नमस्कार, छोटी सी कोशिश से माया बात कर रही हूँ। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत ही बढ़िया हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी भी ठीक होंगे। फ्रेंड्स आज ऐसे ही कुछ मेरे दिमाग में बात आ गई, मैंने किसी से सुना नहीं बट ऐसे वीडियोज़ देख रही थी तो कोई है जो बता रहा था कि ऐसे ही बातें हो रही थी, वीडियो देख रही थी मैं कि अ, आफ्टर मैरिज जो है मेल फ्रेंड और फीमेल फ्रेंड होनी क्या गलत बात है? अ क्या और उस पे राय माँगा था तो मैं राय दे रही हूँ। मैंने उनको कमेंट बॉक्स में भी लिखा है और मैंने सोचा कि मैं इस पे ज़रूर बोलूँगी। सबसे पहले यार मुझे ये समझ में नहीं आता है कि शादी के बाद चीज़ें इतनी चेंज क्यों हो जाती हैं? जैसे कि ऐसा तो नहीं है ना कि शादी के पहले भी जो कोएड में पढ़ते हैं वो जो उनके फ्रेंड्स होते थे, अगर आप उसको गलत नज़र से देखते हो कि शादी के बाद इसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, तो क्या शादी से पहले भी आप सभी के साथ रिलेशन में ही थे क्या? आप 10 लोगों के साथ खेलते हो, उठते हो, बैठते हो अरे यार एक-दूसरे के साथ खेल-कूद करके बड़े हुए हो, तो क्या आप सबसे फिज़िकली हो जाते हो क्या? नहीं ना। शादी के बाद इस चीज़ को क्यों ऐसे मतलब कई लोगों के दिमाग में ऐसा क्यों होता है कि अगर उसका कोई फ्रेंड है तो फिज़िकल इन्वॉल्वमेंट होगा। क्या ज़रूरी है कि वो फिज़िकली नीड के लिए उससे जुड़ रहा है? और हो सकता है कि आपकी फैमिली में उसको कोई ना समझ रहा हो तो वो जो कोई एक बंदा जो है उसको समझ रहा है इमोशनली, अगर उसको समझ रहा है तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं इन चीज़ों को नहीं, और कई लोग जो कहते हैं ना कि आफ्टर मैरिज जो है हस्बैंड ही सब कुछ है या वाइफ़ ही सब कुछ है यार, पूरा साथ दो, प्रॉपर 100% दो आप उसको। बट इसका मतलब नहीं है ना कि आप पूरी दुनिया छोड़ दो उनके लिए यार, पूरा सोशल लाइफ़ छोड़ दो। गलत मत करो, मैं ये कहती हूँ गलत मत करो। बट ये चीज़ें कहना गलत है कि नहीं मेरा हस्बैंड है यार तो मैं तो अपने हस्बैंड के अलावा किसी को नहीं देखती, या मेरी वाइफ़ है तो मैं अपनी वाइफ़ के अलावा किसी को नहीं देखती। मुझे लगता है ना कि जो आज के टाइम में मैं बता रही हूँ कि जो लोग इतने अच्छे बने हुए हैं ना, वो क्या है अंदर से उन्हीं को पता होगा। सो प्लीज़ किसी को जज मत कीजिए कि अगर वो बहुत लोगों से बात कर रहा है या बातचीत कर रही है तो इसका मतलब है कि वो गलत ही है। मेरी नज़र में क्या है, मैंने उसको भी इसी लहजे में समझाया था और मैं आपको भी बता रही हूँ, मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ कि इंसान जो है ना, दोस्त ऐसा ढूँढता है ना जो उसको समझे। पता है क्या चक्कर है कि हम लोग ना सब कुछ 100% निभा रहे हैं। हर हर इंसान जो है ना अपना-अपना रोल, अपने अपना रोल, जैसे वो पढ़ाई कर रहा है तो बच्चा है तो बच्चे का रोल बहुत अच्छे से निभा रहा है। अगर वो स्टूडेंट हो गया है तो वो पढ़ाई अच्छे से कर रहा है। थोड़ा-सा और यंग हो गया तो वो उन चीज़ों को भी बहुत अच्छे से कर रहा है। बट आपको पता है कहाँ पे ये चीज़ें होती हैं कहाँ, बट हर चीज़ में पता है वो क्या ढूँढता है? एक केयर ढूँढता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है ना कि फैमिली में इतना सब कुछ होते हुए भी ना, वो अटेंशन ढूँढ रहा है यार, हम अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं उसको। वो जो है ना, वो चाहता है कि मुझे कोई समझे, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, किसी को कोई सुनने वाला नहीं है यार। ठीक है, जितना भी प्यार हो बट सुनने का वक़्त ही नहीं लोगों के पास। सब कोई चाहता है ना कि कोई उसको समझे, कोई उसको सुने, प्रॉपर तरीके से सुने, समझे और उसको अटेंशन दे। उसकी जो फीलिंग्स है, उसके अंदर जो चल रहा है ना, उसको समझे। ज़रूरी नहीं है कि उसको, अगर आपसे बातचीत या उससे बातचीत हो रही है तो उसमें जो है कोई गलत तरीके से ही उसको, गलत नज़रिए से उसको देखा जाए। मेरी नज़र में देखिए फ्रेंड्स ये नहीं है, बट मैंने आज तक, और मेरा मानना ये है कि अगर किसी का कोई दोस्त है, अगर किसी का कोई मैं कहती हूँ अगर रिलेशनशिप में भी है ना, तो उसको कोई समझ नहीं रहा है, शायद इसलिए वो उन चीज़ों को ना जा कर के किसी और में ढूँढ रहा है। पता है क्या होता है कि आप प्लीज़ समझिए, और मुझे लगता है कि जहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, कि आपको कोई अच्छे से समझ रहा है, आपको कोई केयर कर रहा है, आपको कोई वक़्त दे रहा है, आपको कोई देख के पहचान जा रहा है कि जैसे आप किसी से लड़ते हो, फ़ाइट करते हो ना, तो वो आपको समझ रहा है कि आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है, क्यों ये इतना। सो फ्रेंड्स मुझे लगता है ना कि वो जो भी है ना, उसको कहीं ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वो ना अपनी जगह देखना, वो ना कहीं अब, बट जहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं है ना फ्रेंड्स, 101% वो बंदा ना या वो बंदी ना जा कर के दूसरे में वो चीज़ें ढूँढेगी, और जहाँ पे वो चीज़ें, पता है ये सब चीज़ें ना अट्रैक्ट करती हैं। आप किसी के साथ बात करोगे, जो चीज़ें आपके अंदर मिसिंग है या जो जो चीज़ें आप चाहते हो ना,
अगर आपके सामने कोई ऐसा बंदा दिख गया या ऐसी बंदी दिख गई ना, जिसमें वो क्वालिटीज़ दिखती है ना, देखो आप मतलब इतने लोगों से मिलते हो ना, कोई एक बंदे से जाके टकराते हो या एक बंदे पे आपकी नज़र जाती है जो आपको सब लोगों में से जो है ना अलग सा दिखता है। इसलिए दिखता है क्योंकि आपको जो है ना वो आप उसके अंदर अपने को देखते हो। आपको लगता है यार मुझे समझेगा, आपको सुनेगा, आपको जो जो चीज़ें भी आपके अंदर है ना वो सारी चीज़ें। देखो दोस्तों, मैं ये कहती हूँ ना, फिज़िकल नीड्स से मत जोड़िए इन सब चीज़ों को। फिज़िकल नीड्स ना आज के समय में आपको लगता है क्या कि फिज़िकल नीड्स किसी को है तो वो पूरी नहीं हो रही है। हो रही है, हो रही है। मैं बिल्कुल खुल के कह रही हूँ कि जिसको फिज़िकल नीड्स की लोग सोचते हैं ना कि अगर उससे बात हो रही, उससे बात हो रही तो फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट है और फिज़िकल होने के लिए जुड़ रही। नहीं जी, मुझे नहीं, मेरी नज़र में ये नहीं है। फिज़िकल नीड्स की ज़रूरत अगर आज के समय में ना तो बहुत ईजी है। सबसे ज़्यादा ईजी जो है ना फिज़िकल नीड्स से लोग पूरा कर रहे हैं और किनारे कर दे रहे हैं। आज सबसे ज़्यादा नीड्स आपको पता है किस चीज़ की है? इमोशनली। इमोशनली ना कोई किसी को नहीं समझ रहा है। आज कोई किसी को समझना नहीं चाह रहा है, किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास टाइम नहीं। शायद एक्चुअल में इंसान जो चाह रहा है ना वो किसी के पास नहीं मिल रहा है। और एक्चुअल इंसान पता है क्या चाहता है कि कोई उसको प्रॉपर तरीके से समझे। जैसे क्या होता है ना कि वो क्या ना केयर चाहता है। अगर वो गुस्सा हो जा रहा है ना तो उसको होता है कि उसको कोई मनाए, उसको कोई सुने। यार वो सुनाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें सुनाना चाहता है, उसको कोई सुने। उसको सुनने के बाद उसको समझे भी। अगर वो हैप्पी है तो उसके साथ खुश हो, अगर वो दुखी हो तो यार उससे पूछे कि आप क्यों दुखी हो, उसको समझने की कोशिश करें। और आज के टाइम में पता है क्या है ना कि सब कुछ है बट यही मिसिंग है कि कोई किसी को समझ नहीं रहा है। रह सब रहे हैं साथ में, एक छत के नीचे बहुत लोग रह रहे हैं बट, और बहुत टूट भी रहे हैं बट कोई किसी को समझ नहीं रहा है। और पता नहीं फ्रेंड्स आगे को कोई किसी को समझेगा कि नहीं, कुछ आइडिया नहीं है। बट एक्चुअल नीड्स यही है। सो इसको ना आप उससे मत जोड़िए कि अगर कोई लड़का या लड़की, कोई लड़की लड़के से बात कर रही है या कोई लड़का लड़की से बात कर रहा है तो सिर्फ उसका फिज़िकल नीड्स ही है। नो, मेरी नज़र में तो नहीं है। और अगर मुझे नहीं मालूम, मुझे मुझे पता है कि इस पे बहुत ही बुरा कमेंट मिलने वाला है मुझे, बट मेरी नज़र में नहीं है। मुझे लगता है कि कई लोगों की नज़र में नहीं होना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों ने गंद फैला रखी है, बट एक्चुअल चीज़ यही है कि मैं ख़ास तौर से उनके लिए, मैरिड कपल के लिए कर रही हूँ कि अगर मैरिड लड़कियाँ किसी से बात कर ले या मैरिड लड़का किसी से बात कर लेना तो लोग यही कहते हैं कि फिज़िकली इन्वॉल्व होना चाहता है। मोस्टली लोग ये सोचते हैं, बट उसके अंदर जाके देखो। हाँ, हो ज़रूरी है कि हो सकता है वो हस्बैंड वाइफ है यार, बट ज़रूरी थोड़ी ना कि किसी से फिज़िकल होने के लिए जुड़ रहे हैं। हो सकता है इमोशनली भी जुड़ रहे हो सकता है उसको नहीं समझ रहा हो कोई तो इसलिए जुड़ रहे हो। बहुत अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उसको गलत नज़र से ही देखा जाए। सो गाइस, मुझे नहीं मालूम कि मेरी सोच कैसी लगती है आप लोगों को, बट मैंने बताया ना कि मैंने वीडियो देखा, मुझे लगा कि मुझे इस पे बोलना चाहिए, मुझे अपनी राय देनी चाहिए। सो मैं अपनी राय आपको बता रही हूँ कि मेरी नज़र में यही है कि हर चीज़ों को गलत तरीके से नहीं देखना चाहिए। अ, कि अगर मेरी नज़र में यही है कि जो मेन चीज़ें हैं ना वो ये हैं कि हर इंसान को वक्त चाहिए, हर इंसान को अटेंशन चाहिए, हर इंसान को कोई सुनने वाला चाहिए और समझने वाला चाहिए। बस यही है। अगर ये चीज़ जहाँ पर है ना, मुझे नहीं लगता उनको इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। सो गाइस, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी और अगर बुरी भी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कोई राय देना चाहें अपनी अच्छी या बुरी तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं ऑफ़िस के लिए जा रही हूँ। सो हैव अ नाइस डे। लव यू ऑल।